वास्तुमूर्ते नमस्तेस्तु भूषय्याभिरतप्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य वसुधा शुक्ला आज आपसे कुछ विशेष केस स्टडीज साझा करूंगी जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, या तो समस्याओं का समाधान हुआ या डिजायर्स मैनिफेस्ट हुए। तो बात है लगभग 3-1 साल पुरानी। मेरी फ्रेंड का कॉल आया। उसने कहा कि बहुत परेशान है किस बात पर कि वो खाना नहीं बना रही। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि कोविड का समय चल रहा था। वो अपनी बेटी के साथ में 7 साल की बच्ची के साथ में वो घर में रह रही थी। हस्बैंड दूसरे शहर में थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। अब पता ये चला कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन अनुभव कर रही है कि वो बिस्तर से ही नहीं उठती और बेटी पिछले 3 दिन से स्नैक्स जो घर में रखे हुए हैं वो खा रही है। अब ये चिंताजनक बात थी, तो महावास्तु ने क्या किया, केवल उसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डिप्रेशन का डायरेक्शन होता है वहां से मूव किया और उस दिशा में लगे हुए मरून कलर के कर्टन चेंज कराए। इतना करना था और कहा कि लगभग 20-21 दिन अनुभव करो। तो 20-21 दिन समय नहीं लगा, 24 घंटे के अंदर उनका ये कॉल आया कि अभी वो खाना भी बना रही हैं, टाइम से उठ भी रही हैं। तो क्या हुआ, डिप्रेशन की दिशा में यदि रेड कलर यानी फायर एलिमेंट आएगा तो वो एग्रेसिव डिप्रेशन देगा। वो मनोविकार जो पुरानी स्मृतियां हैं, जहां पर कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो हमारे साथ गलत हुआ, तो वो बार बार उमड़ करके ऊपर आती हैं और फिर परेशानी होती है। तो केवल रंगों के संतुलन से हम घर में डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। जैसा आप जानते हो आजकल के समय में शादियां थोड़ी डिले हो रही हैं और उसी के साथ में थोड़ा सा प्रेगनेंसीज में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी एक क्लाइंट काफी समय से ट्राई कर रही थी और उनकी उम्र थी 42 साल, लेकिन आईवीएफ से भी उनको प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही थी और उनके घर का बेसिक संतुलन में कर चुकी थी। अब बारी आती है एडवांस रेमेडीज की, और वो भी होम ग्रोसरीज से। तो पर्जन्य की दिशा, वहां पर एक नींबू पानी का ग्लास और साथ में खूबसूरत से लड्डू गोपाल जो उनके घर में थे ही पहले से, उनको रखवाया। ये सो रही थी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, लेकिन वहां पर ब्राउन कलर था और वहां की एक देवता एनर्जी का नाम है द्वारिक। द्वारिक आपके गर्भ की रक्षा करते हैं, तो वो ब्राउन कलर को बैलेंस कराया, उसकी जगह ग्रे कलर यूज करके वहां सोंठ रखी और पितरों की दिशा साउथ वेस्ट में दाल और चावल जो अपना स्टेपल फूड है, जो हमें स्ट्रेंथन करता है, उसको रखा। मिक्स करके कच्चा दाल चावल एक कांच के बोल में, और साउथ डायरेक्शन में S2 में पूषा की दिशा में शुद्ध घी का एक कांच का जार रख दिया। केवल ये 4 एडवांस रेमेडीज करके हमें कुछ समय में पता चला कि उनका IVF सक्सेसफुल हुआ और बिल्कुल 9 महीने के बाद में उनके घर में एक नन्हा मेहमान, एक प्यारा सा बेटा आया। यह है चमत्कार महावास्तु का। प्रॉपर्टी बेचनी है और खरीदार नहीं मिल रहे हैं, क्या किया जाए? तो क्या हुआ कि एक क्लाइंट, उनको अपना घर बेच करके नया घर खरीदना था और ये घर नहीं बिकेगा तो नए घर के लिए जो लिक्विडिटी जनरेट होनी थी वो नहीं हो पा रही थी। 48 घंटे के अंदर इस घर के लिए खरीदार कैसे मिला, आपको बताती हूँ। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपके एसेट्स की दिशा है, सेविंग्स की दिशा है, जो प्रॉपर्टी से फायदा लेने की दिशा है, वहां पर WC था, उसको पीले रंग के टेप से ट्रीट कराया। और वेस्ट डायरेक्शन जो आपकी संपत्ति की दिशा है लेकिन गेन्स की भी है, वहां पर एक महावास्तु का विलेज सीन लगाया। विलेज सीन जो जमीन से जुड़ा और जमीन से फायदा देता है। केवल ये 2 काम करके पता चला कि नेक्स्ट डोर नेबर ही उनका फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हो गए। ये फ्लैट बिका और नई प्रॉपर्टी बड़े ही आराम से खरीद ली गई। तो आपको अपना नया घर खरीदना है और वो नया घर खरीदने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो महावास्तु के अनुसार जो घर का द्वार होता है वो लगभग 30% इफेक्ट डालता है आपके वास्तु में। तो द्वार सही दिशा में होना चाहिए और बहुत ही अच्छा हो यदि जो घर का ओनर है उसकी हॉरोस्कोप के 4थे भाव में जो राशि है उसकी दिशा में आपको घर का मेन एंट्रेंस मिल जाए। फिर घर में टॉयलेट्स कहाँ आ रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन कहाँ आ रहा है,
अगेन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में तो ना हो, लेकिन फायर के डायरेक्शन में किचन हो सकता है कि बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल में और डिटॉक्सिफिकेशन यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना हो। इन कुछ बातों को ध्यान देते हुए यदि आप अपना घर अपने आप सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको उस घर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। महावास्तु की 6 लेवल एनालिसिस में जो 5वां लेवल है वो है मर्मा एनालिसिस। मर्म जैसे हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, वैसे तो टोटल 108 चक्र होते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो 7 है। बिल्कुल इसी प्रकार आपके घर में 32 प्रोमिनेंट पॉइंट्स को कहते हैं मर्म। और इन मर्म का एनालिसिस करके हम आपको ये बता सकते हैं कि इस दिशा में कोई हैवी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई नेल ना हो वॉल पे, एसी का पाइपिंग ना निकल रहा हो, क्योंकि शरीर के जिस स्थान से ये मर्म कनेक्ट होते हैं वहां पर अनजानी सी पीड़ा दे देते हैं। आप सभी को मालूम है कोविड के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हुई और आगे भी चलती रही। तो मेरे एक क्लाइंट, उनकी बिटिया 22 साल की करीब, उसको सिर में दर्द होना शुरू हुआ था जब उसको सबसे पहली बार कोविड हुआ और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उनके घर में जाकर के क्या काम किया, तो पुरुष का सिर यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और वहां पर कुछ है जो परसिस्टेंट है, ठीक ही नहीं हो रहा है। आयुर्वेद, एलोपैथी, नेचुरोपैथी सभी कुछ अप्लाई कर लिया गया। तो मैंने वहां पर क्या देखा, आउटर यूनिट कंप्रेसर लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये आप यूनिट हटा लीजिए। उन्होंने हटाया और विदिन 24 आवर्स उस बच्ची को सिर दर्द में आराम हो गया। हमें भी बड़ी खुशी मिल गई इस बात से, लेकिन 2 दिन के अंदर उनका फिर से कॉल आया कि सिर दर्द फिर चालू हो गया। अब क्या हुआ, तो उनके घर पे वीडियो कॉल करके देखा तो उन्होंने कंप्रेसर तो हटाया था, लेकिन जो पाइपिंग जा रही थी दीवार के आर पार, बस वो नहीं हटाई। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि शायद भविष्य में कभी एसी लगाएं। मैंने कहा आज नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ एसी आपको तकलीफ दे रहा है तो भविष्य में भी देगा ना। तो वो मेरी बात को समझ गए और उन्होंने वो पाइपिंग हटाया। तो तब से लेकर के आज तक बच्ची को वैसा सिर दर्द कभी नहीं हुआ जैसे पहले होता था। आपके घर में रखा हुआ सामान चार दीवारी और दरवाजे के अलावा भी कितना इफेक्ट डालता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो एक मेरे परिचित, उनके ऊपर एक कोर्ट केस आया और ये खुद भी वकील ही हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके किसी कलीग ने उनके ऊपर एक केस किया है और जो इनको लग रहा है कि बेसिर पैर का है, यानी कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। तो अब मैंने उनके घर को चूंकि जानती ही थी तो मैंने उनसे 3 दिशाओं के बारे में बात करी कि यहाँ पर आपने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है क्या। तो मजे की बात, तीनों दिशाओं में उन्होंने कुछ नई चीज लेकर के आई थी। क्या क्या था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक बड़ा सा अम्ब्रेला, क्योंकि मुंबई में बारिशें शुरू होने वाली थी। ईस्ट डायरेक्शन जो कनेक्टिविटी की दिशा है वहां पर एक टूल किट, ड्रिलिंग सेट उन्होंने रख दिया, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक ब्राउन कलर का नया फर्नीचर, एक काउच इंट्रोड्यूस किया। तो ये 3 चीजों ने इन तीनों दिशाओं को हैम्पर किया। तो कोई जान पहचान का व्यक्ति जो इनको सपोर्ट करता था उसका सपोर्ट हट गया और इनके ऊपर एक कोर्ट केस हो गया। और जैसे ही इन तीनों जोन्स को बैलेंस किया, इन चीजों को हटाया, वैसे ही जज साहब ने अपना वर्डिक्ट ये दिया कि ये कोर्ट केस तो बेसिर पैर का है, कोई मायने ही नहीं रखता है, और वो खत्म हो गया। महावास्तु जो विधा है वो कर्म सिद्धि के 5 कारकों पे आधारित है: व्यवस्था, संसाधन, कर्ता, चेष्टा और दैव। और ये जो दैव है ना, वही प्रेरित करता है जब किसी के जीवन में कुछ समाधान मिलना होता है। तो रात करीब 1:30 बजे एक कॉल आता है और वो महिला मुझे बताती हैं कि उनके पति अरेस्ट हो गए हैं। अब इनको मैं पहले से जानती हूँ, तो क्या किया जाए। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताओ, आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ नया इंट्रोड्यूस किया क्या आपने। तो उन्होंने कहा मुझे दिशाओं का ज्ञान ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्योंकि महावास्तु में एक सिद्धि हम अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं दूरदर्शन सिद्धि। तो गुरु के आशीर्वाद से, दूरदर्शन सिद्धि से देख करके ये पता चला कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक नया गिटार जो एक ब्लैक कलर के बॉक्स में है, जिसमें सिल्वर कलर की लाइन है चारों तरफ, वो एक दिन पहले इंट्रोड्यूस हुआ। वो किसी ने उनको उपहार स्वरूप दिया था और उन्होंने ला करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया। और उसके पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका एंड रिजल्ट ये है कि वो अरेस्ट हो गए।
अब अरेस्ट हो गए तो निकलना, बेल होना, इन सभी में थोड़ी तकलीफ आ रही थी। तो केवल एस्ट्रो के थोड़े से उपचार करके और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से वो गिटार को हटा करके रिजल्ट ये आया कि उनको बेल मिल गई। हर बृहस्पतिवार को मैं योगदान करती हूँ। योगदान जूम पे कनेक्ट होकर के करती हूँ क्योंकि इतना ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। एक योगदान सीकर का कॉल आया कलकत्ता से। उनके घर में कुछ आत्माएं घूमती हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, कुछ काम किया जा सकता है इसमें, हो सकता है एक आध आत्मा से हम भी दो चार हो लें। तो बातचीत हुई और मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आपके घर में साउथ डायरेक्शन में कुछ सिल्वर रखा है क्या? उन्होंने सिरे से नकार दी मेरी बात। लेकिन जैसे ही सेशन ओवर हुआ उसके कुछ देर बाद उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि लगभग 40 किलो सिल्वर है। मैंने कहा भैया सिल्वर की ट्रेडिंग वगैरह करते हो? तो उन्होंने बताया नहीं, उनकी पत्नी और उनकी माता जी जो सेविंग्स है उनको सिल्वर में रखती हैं। ठीक है जी। तो साउथ डायरेक्शन से केवल सिल्वर रिमूव करके उनके घर से आत्माएं बाहर चली गई। ये कैसे हुआ? क्योंकि साउथ डायरेक्शन है अग्नि की दिशा, और अग्नि की दिशा में यदि जल तत्व आ जाता है तो इल्यूजन देता है, भय देता है, बुरे स्वप्न देते हैं, लोग रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, स्लीप हैम्पर होती है। तो केवल सिल्वर साउथ डायरेक्शन से हटा करके क्या किसी के घर से भूत भगाए जा सकते हैं? तो वही भूत का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति रिलैक्स हो सकता है, इल्यूजन्स को दूर किया जा सकता है। यह है महावास्तु का चमत्कार। महावास्तु इज वास्तु विदाउट डिमोलिशन। और आज का समय क्या है कि प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग है ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए एक बड़े भाई मुझसे कनेक्ट किए। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है उस पे छोटे और बड़े दोनों भाई का अधिकार है, और छोटा भाई अपना अधिकार कुछ पैसे लेकर के एनओसी साइन करके छोड़ देंगे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि दोनों भाई के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था। मैंने क्या किया, उनके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो पितरों के आशीर्वाद की दिशा है, प्रॉपर्टी की भी दिशा है, इनहेरिटेंस की, वहां पर पितरों का चित्र लगवाया गोल्डन फ्रेम में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन काले रंग की टेबल थी, उसको कवर किया और साउथ ईस्ट के ही टॉयलेट सीट को रेड कलर के टेप से ट्रीट करवाया। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि लोन लेकर के वो पैसा देना था छोटे भाई को, उसको भी ट्रीट किया। आगे क्या हुआ, जैसे ही ये ट्रीटमेंट हुए बातचीत शुरू हो गई, पेपर साइन होने की बात हुई। अब पैसे का इंतजाम हो रहा था लोन लेकर के, जिसको कि बड़े भाई के किसी मित्र ने कहा कि मैं बिना ब्याज के तुमको ये अमाउंट दे दूंगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इतना बड़ा अमाउंट तैयार हो गया और ये जो सारा का सारा प्रोसेस था वो विद इन अ वीक कंप्लीट हो गया। जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। जो आज समय है वो कल बदल जाएगा, लेकिन जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं और बड़े सारे दुख भी आते हैं, लेकिन ईश्वर इन दुखों को सहने की क्षमता भी दे देते हैं। तो मेरे एक परिचित, उनके पति की मृत्यु हो गई और उनको इंश्योरेंस क्लेम लेना था। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्लेम मिल नहीं पा रहा था। यहाँ पर महावास्तु कैसे सहायता करता है? दो ही दिशाएं हैं, नॉर्थ वेस्ट जो बैंकिंग एंड सपोर्ट की दिशा है, और वेस्ट जो इच्छा पूर्ति की दिशा है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो बैंक था उसका लोगो और जो अथॉरिटी थी उसका नाम, केवल इतना ही लिख करके दीवार पे लगा दिया गया। और W4 यानी वेस्ट की डायरेक्शन के देवता, जिनको पुष्पदंत कहते हैं, जो इच्छा पूर्ति के देवता हैं, वहां पर एक विश लगी। इसमें यह था कि अफर्मेशन के फॉर्म में हमें यह क्लेम मिल गया, सेटल हो गया। केवल ये दो काम किए और लगभग 21 दिन का समय लगा, क्लेम सेटल हो गया। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी वो ये क्लेम मिलने से ओवरकम हो गई। और इसी प्रकार से महावास्तु समस्याओं का निवारण करता है। ऑरेंज कैट का अडॉप्शन महावास्तु की मदद से कैसे हुआ बताती हूँ। तो मेरी छोटी बेटी ने एक कैट, इंडी कैट ऑरेंज, बहुत छोटा सा 25 दिन का, उसको रेस्क्यू किया और उसको फॉस्टर कर रही थी। लेकिन हम चाहते ये थे कि उसको एक बहुत अच्छा सा प्यार करने वाला घर मिल जाए। ये हो नहीं पा रहा था और हमारे किटन मिस्टर टूटू 5 महीने के हो गए थे।
काफी समय हो गया तो इसको लेकर के बिटिया ने कहा कि मम्मा अब तुम कुछ करो। तो क्या किया जाए जिससे कि इच्छा पूर्ति हो। इच्छा पूर्ति क्या थी कि कैट को अपना घर मिल जाए। तो घर का एक डायरेक्शन होता है वेस्ट डायरेक्शन, जो इच्छा पूर्ति का जोन है। वहां पर W4 की एनर्जी जो है वो पुष्पदंत की है। पुष्पदंत की दिशा पे यदि आप कोई विश, कोई मंत्र या कोई बात ही लिख करके रख दें तो वो लूप प्रोग्रामिंग हो जाती है, यानी यूनिवर्स को वह बात बार बार पहुंचती रहती है। तो यहाँ काम क्या हुआ, हमने वहां एक विश लिखी, इसमें लिखा कि टूटू को अपना एक प्यार करने वाला केयरिंग घर मिल गया। 13 तारीख को ये विश लगाई और 15 तारीख को अपने पास कॉल आ गई कि हम आपके कैट का एडॉप्शन करना चाहते हैं। इतना ही करना होता है इच्छा पूर्ति के लिए। और ये आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी इच्छा हो। अगर आपके अंदर इस बात का विश्वास हो कि आप डिजर्व करते हो उस इच्छा को पूरा करना, तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में W4 सेगमेंट पे कोई भी विश लगा करके ये एक्सपीरियंस करिए कि कैसे खट से इच्छा पूर्ति होती है, और अपने एक्सपीरियंस को मुझसे साझा भी कीजिए। मेरे क्लाइंट का सेकंड हाउस बनना था। बहुत ही खूबसूरत जमीन थी, उसमें नेचुरली थोड़ा सा स्लोप था, बहुत सारी ग्रीनरी थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा था। तो जब पहली साइट विजिट पे मैं गई तो मैंने देखा कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ स्लोप है, यानी ढलान नीचे की तरफ जा रही है। और जब ये फायर की दिशाओं में वाटर एलिमेंट यानी स्लोप यानी लो लैंड होता है तो वाटर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या करा, कुछ खास नहीं, केवल कुछ ट्रक मिट्टी उठवा करके साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को भरवाया, यानी कि ग्राउंड जीरो लेवल करवाया। और जैसे ही ये लेवल हुआ उसके बाद से बाउंड्री वॉल बंद गई, इमीडिएटली डोर लग गया और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए महावास्तु कैसे सहायक हो सकता है? तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं हम एक फैक्ट्री में, कुछ क्रिएट हो रहा है तो अपने आप में एक यूनिवर्स है फैक्ट्री। वो प्रोडक्ट किसका ब्रेन चाइल्ड है, वो पर्सन, उस पर्सन की प्रकृति क्या है, उसके प्लैनेट्स कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को आप प्रेमाइसेस में कैसे अलाइन करते हैं, इन सब के साथ में प्लैनेटरी पोजीशंस कैसे सपोर्ट करती हैं। जब हम इन 5P को अलाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि तारतम्य सही है, तो हम प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। मैं आपको एक फैक्ट्री का किस्सा बता रही हूँ जहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करने के लिए ही कैसे महावास्तु ने हेल्प करी। साउथ अफ्रीका में एक पेपर बनाने की फैक्ट्री, सारी तैयारी हो गई, सेटअप पूरा खड़ा हुआ है, लेकिन 5 महीने से प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है, जो टरबाइन है जहां से एनर्जी मिलनी है उस फैक्ट्री को, वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है। क्यों? कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो टेक्निकल फॉल्ट भी ठीक हुआ, शाफ्ट उसके फॉल्टी थे, उनको इंडिया दोबारा लाया गया, उनको ठीक कराया गया। इंजीनियर्स की पूरी टीम ने ले जा करके टरबाइन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन काम बन नहीं रहा था। यहाँ पे किसकी आवश्यकता थी? यहाँ पे जरूरत थी एनर्जीज को ऑल्टर करने की, क्योंकि ये पूरा का पूरा टरबाइन उस प्रेमाइसेस में साउथ साउथ वेस्ट में, यानी कि डिस्पोजल के जोन में आ रहा था। ये पुर्जे जो फॉल्टी हो रहे थे बार बार, वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहे थे। किया क्या गया? क्योंकि टरबाइन इतना हैवी ऑब्जेक्ट था, उसको वहां से रिलोकेट नहीं कर सकते थे, तो कलर्स के माध्यम से उसको बैलेंस किया। अब पता चला कि टरबाइन स्टार्ट तो हो गई, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं। वो वाइब्रेशंस को मैनेज करने के लिए उस प्रेमाइसेस में जो रुद्र की एनर्जी होती है, जो स्पंदन की एनर्जी है, यदि हमने उसको बैलेंस कर दिया तो वाइब्रेशन भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो महावास्तु की एडवांस रेमेडी, रुद्र देवता के जो डिव होते हैं वो वहां पर इंस्टॉल कराते ही साथ जो अननेसेसरी वाइब्रेशंस हो रहे थे, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, वो कंट्रोल हो गए। और एक दिशा और, जिसको यम की दिशा कहते हैं, यानी साउथ डायरेक्शन S5, वहां की एंट्री को क्लोज किया। जैसे ही इन 3 चीजों को मैनेज किया, फैक्ट्री में टरबाइन स्टार्ट हो गई और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। महावास्तु एक विधि है, एक व्यवस्था है, जिसका हम उपयोग करते हैं जीवन में, या तो डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए
या समस्याओं के समाधान के लिए। समस्या आती कब है? जब दिशाओं के गुणधर्म के अनुरूप वहां पर एलिमेंट्स का प्रयोग ना हो, गलत एक्टिविटी, यूटिलिटी या ऑब्जेक्ट हो। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है टू द स्केल मैप की, जिसमें कोई भी प्रेमाइसेस हो, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, वहां पर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, आप किन चीजों को उपयोग कर रहे हैं, वो सब उस नक्शे में मार्क होना चाहिए। सबसे पहला लेवल है आपके घर में दिशाओं में देखना क्या एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को करने के लिए यूटिलिटी के साधन क्या है, उन दिशाओं में रंग क्या प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि रंग ही रिप्रेजेंटेटिव हैं एलिमेंट्स के। अगला स्टेप हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या है। उसका अगला स्टेप आता है एस्ट्रो एनालिसिस। तो व्यक्ति जो उस प्रेमाइसेस में रह रहे हैं, उनकी कौन सी महादशा, अंतरदशा चल रही है, उनकी प्लेनेटरी पोजीशंस क्या है। फिर हम देखते हैं मर्मा एनालिसिस। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही हमारे घर में 32 सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। वो सेंसिटिव पॉइंट्स यदि हमारे घर में कहीं हैम्पर हो रहे हैं तो शरीर में तकलीफ आएगी। अगर वो आपकी फैक्ट्री में हैम्पर हो रहे हैं तो फैक्ट्री के प्रोसेस में तकलीफ आती है। फिर हम इंट्यूटिव एनालिसिस करते हैं और देवताओं को चेक करते हैं। देवता एनर्जीज, किसी भी प्रेमाइसेस में 45 देवता एनर्जी होती हैं, लेकिन मूल रूप से जो ब्रह्म है, जो उद्गम है उन एनर्जीज का, उस पे हम कोई उपचार नहीं करते। रिमेनिंग 44 एनर्जीज पे हम कुछ ना कुछ उपचार करके उन एनर्जीज को अलाइन कर सकते हैं। इंट्यूटिव एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, जिस भूमि पे काम कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, ये समझ करके कि वो भूमि किस चीज के लिए बनी है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन सकता है, या कोई फैक्ट्री बन सकती है, ऑफिस बन सकता है, या फिर कोई स्टोरेज यूनिट बन सकता है। ये देखते हुए कि वो भूमि रजस की है, सत्व की या तमस की है, हम उसकी उपयोगिता भी बताते हैं। तो इस प्रकार से महावास्तु के 6 लेवल्स का पालन करके हम अपने क्लाइंट को या तो समस्या का समाधान देते हैं या उसकी डिजायर को मैनिफेस्ट करते हैं। यदि आपके अंदर पोटेंशियल है तो आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कर्महीनों के लिए तो वास्तु ज्योतिष कुछ भी काम नहीं करता है।